हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। यस, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीआईबी, जेएआईबी, कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अब आ गई हैं बुक्स और ई बुक्स, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आप ओपन कीजिए, उसमें सब कुछ मिलेगा। सैंपल पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता निश्चित रूप से दिलवाएंगे। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूं एनसीईआरटी द्वारा बुक का ही सिलेबस ओवरव्यू। नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं का इसमें सिलेबस दिया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि किसमें कौन कौन से चैप्टर्स दिए हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, और एक ही बुक में कौन से 11वीं के टॉपिक्स हैं और कौन से 12वीं के टॉपिक्स हैं। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक ये जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा है प्रकाशित, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से आपने अवश्य परचेज कर ली होगी। तो इसमें है कुछ टॉपिक्स 11th के और कुछ 12th के। तो 11वीं वाले स्टूडेंट्स भी इसी को यूज करेंगे और 12वीं वाले स्टूडेंट्स भी इसी को यूज करेंगे। 11वीं के जो टॉपिक्स हैं वो आपकी कक्षा 11वीं में पूछे जाएंगे, और इसी में जो 12वीं कक्षा के टॉपिक्स हैं वो 12वीं बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। और 12वीं के दोनों कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए हैं। ठीक है, आधार और ऐच्छिक दोनों पाठ्य पुस्तक के लिए ये आपकी बुक है, जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। आइए जानते हैं कि कौन से पाठ, कौन से अध्याय कक्षा 11वीं के लिए हैं और कौन से अध्याय कक्षा 12वीं के लिए हैं। चलते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इकाई 1, ठीक है, जिसमें दिया है जनसंचार माध्यम और लेखन। जनसंचार माध्यम और लेखन, ये है आपका पहला जनसंचार माध्यम, जो कि कक्षा 11वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है, जिसमें जनसंचार के माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से माध्यम होते हैं, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, जितने भी जनसंचार के जो साधन है, जो भी माध्यम है, उनके बारे में हम कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ है पत्रकारिता के विविध आयाम, जो भी कक्षा 11वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है, जो कि आपकी कोर और इलेक्टिव जो कोर्स है, उन दोनों के लिए एक ही बुक है। 11वीं के टॉपिक समझ लिए, पहला जनसंचार के माध्यम है, दूसरा पत्रकारिता के विविध आयाम है। ठीक है, अगला है पाठ 3 या अध्याय 4, जिसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है। अब विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन ये आया है आपकी कक्षा 12वीं में। ठीक है, ये कक्षा 12वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है, जिसमें आपकी हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव में ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अर्थात इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी 12वीं कक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, कि कौन कौन से हैं, लेखन में क्या क्या लिखते हैं, सब कुछ जानेंगे। हाँ, नेक्स्ट है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। अब पत्रकारीय लेखन के कौन से रूप होते हैं, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, और ऑफिशियल या जो अनऑफिशियल लेटर रहते हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है, उदाहरण के माध्यम से सब कुछ दिया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। ये भी आपकी कक्षा 12वीं के हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, अर्थात हिंदी आधार और हिंदी ऐच्छिक दोनों के पाठ्यक्रम के लिए सही है, और इसी से आपके 12वीं कक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। 3, 4 और पार्ट 5 देखिए कंटिन्यूएशन में है। 1 और 2 जो था 11th के लिए, अब 3, 4, 5 ये कंटिन्यूटी में दिख रहा है आपको 12th के लिए। तीसरा क्या है? विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। ये सब कुछ विशेष लेखन, जिसमें विशिष्टता होगी, विशेष वही होगा ना, किसी को विशेष हम क्यों कहते हैं, उसके पीछे कुछ गुण होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि आखिर विशेष लेखन किसे कहते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, सब कुछ जानेंगे। तो ये भी है आपकी कक्षा 12वीं के हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए, दोनों का पाठ्यक्रम है 12वीं में। पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। पार्ट 1 और पार्ट 2 था 11th के लिए। आगे चलते हैं।
अभी पाठ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। देखो कैसे बनती है कविता। अब जब कभी मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि चलिए अपने ऊपर या विद्यालय के ऊपर कुछ कविता लिख दीजिए, सब कहते हो मैडम कविता नहीं लिखवाएंगे, हम कुछ पंक्तियां लिख दें क्या, हम अनुच्छेद लिख दें क्या, हम कहानी के रूप में लिख दें क्या। लेकिन आपको कवि भी तो बनना है, आप में कवि भी तो छुपा है। तो यहां आप देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम, किस तरह से आप क्रिएटिव लर्निंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ इस बुक में दिया है आपके लिए। तो कैसे बनती है कविता, ये भी आपकी कक्षा 12वीं के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। ये सिर्फ ऐच्छिक के लिए है। समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। अब ये है 7वां, नाटक लिखने का व्याकरण। अब ये कक्षा 12 के ऐच्छिक के लिए है, कोर और समझ रहे हो आप, यस। तो यहां पर इलेक्टिव के लिए है, ये इलेक्टिव के लिए कैसे बनती है कविता। नाटक लिखने का व्याकरण ये भी इलेक्टिव के लिए है, जिसको ऐच्छिक कहते हैं और कोर को आधार कहते हैं। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये है इलेक्टिव। एक सेकंड थोड़ा सा ब्रॉड कर लूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये है आपका इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो आपको लिखा रहेगा, ठीक। और जब आधार की बात करेंगे तो कोर लिखा रहेगा, क्लियर, इस तरह से। तो अब नाटक लिखने का व्याकरण भी यहां पर दिया है जो कि इलेक्टिव के लिए। कैसे लिखें कहानी, अरे भाई आप तो कवि भी बन जाएंगे, नाटककार भी बन जाएंगे, कहानीकार भी बन जाएंगे, सब कुछ दिया है कि इस तरह से हम इस बुक को जब पढ़ लेंगे ना बेटा, तो बहुत आसान तरीके से आप भाषा में कमांड प्राप्त कर पाएंगे, हिंदी भाषा में समृद्ध हो जाएंगे, हिंदी भाषा को समृद्ध करेंगे। कैसे लिखें कहानी, ये भी आपकी ऐच्छिक के लिए है। अब डायरी लिखने की कला, ये कक्षा 11वीं है, ठीक है। यहां तक हमारा चला कब से, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक, ये पूरा 12वीं के लिए चला है। 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था और 6, 7 और ये 8। लेकिन ध्यान रखना कि ऐच्छिक ऐच्छिक ये लिखा है, उन्हीं चैप्टर्स को हमको इलेक्टिव के लिए पढ़ना है जो ऐच्छिक लिखा है, और जहां आधार लिखा है वो 11th लिखा होगा तो 11th कोर जहां आधार होगा, और जहां 12th होगा आधार मतलब 12th कोर। क्लियर है, चलो आगे चले। ओके, अब आया है 10 कथा पटकथा। फिल्म पटकथा मतलब पर्दे के लिए कथा लिखना, कथा कैसे लिखी जाती है, पटकथा कैसे लिखी रहती है, क्या क्या उसके मुख्य उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो ये है आपकी 11वीं के आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए, 11th इलेक्टिव और कोर दोनों के लिए। अब अध्याय 11, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो यहां पर ये 12वीं की कोर के लिए है, ठीक है, 12वीं का कोर, जहां पर आपको कक्षा 12वीं के आधार पर पाठ्यक्रम के लिए है कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर। कोई भी कहानी है, अब उसको हम नाट्य रूपांतरित कैसे करें। किसी कहानी को हमने पढ़ा, हमने सुना, अब उसी का आपको नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना है। तो कैसे होगा, ऐसा तो नहीं कि जैसे पात्र एज इट इज जो कहानी के थे बिल्कुल उसी तरह से डायलॉग बोला जाएगा। नाटकीय रूपांतरण में भाषा में थोड़ा सा परिवर्तित होगा, ठीक है, हाव भाव में चेंजेस होंगे। तो ये दिया जाएगा, इसमें दिया है। अब है कैसे बनता है रेडियो नाटक, ये भी आपका कक्षा 12वीं के आधार के लिए है। कैसे बनता है रेडियो नाटक। अब ये सिर्फ श्रव्य माध्यम है ना, रेडियो कैसा है, श्रव्य। श्रव्य मतलब जो सिर्फ सुनाई देता है, दृश्य मतलब जो दिखाई भी देता है, श्रव्य और दृश्य, ठीक है। तो रेडियो है आपका श्रव्य माध्यम, टीवी है श्रव्य और दृश्य माध्यम। कैसे बनता है रेडियो नाटक, तो रेडियो है श्रव्य माध्यम और ये कक्षा 12वीं के आधार पर पाठ्यक्रम के लिए है, अर्थात हिंदी कोर क्लास 12, सीबीएसई एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। फिर है 13वां, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित, अप्रत्याशित क्या, हम जिनकी तैयारी करके ही नहीं गए हैं, हमने जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं की है, जिनका अभ्यास ही नहीं किया, हमें पता नहीं है कि क्या पूछ लिया जाए, वही है अप्रत्याशित। मतलब बिना सोचे विचारे, कुछ भी नहीं पता और अचानक क्वेश्चन पेपर सामने है और लिखा है कि इस पर लिखिए। अब क्या करोगे, इसी की तैयारी करेगा आपका अध्याय 13,
नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को शामिल करके नए और अप्रत्याशित विषयों पर आप लिखना सीख जाएंगे। ये आप ही सीख जाएंगे कि सच कहा था और वो हो गया। तो ये है आपकी कक्षा 12वीं के आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए, मतलब कोर और इलेक्टिव, ठीक है, दोनों के लिए ये है। तो इतना ध्यान रखना कि ये जो हमारी बुक है वो 11th और 12th दोनों के लिए है। साथ ही साथ 11th का भी कोर और इलेक्टिव शामिल है, 12th का भी कोर और इलेक्टिव शामिल है, अर्थात आधार और ऐच्छिक शामिल है। जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वीडियोस भी रिलीज होंगे ही, बिल्कुल। तो इसी तरह से आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो और परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लाओ। चलते हैं व्यवहारिक लेखन की तरफ। इकाई 3 14वां है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। ये कब पढ़ना है आपको? ये 11वीं में। यदि आप 12वीं में हैं तो ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, और यदि आप 10वीं से 11वीं में आए हैं तो ये आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे। तो कक्षा 11वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है क्या? कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। कार्यालय किस प्रकार से कार्यालय में लिखा जाता है, कौन सी प्रक्रिया रहती है, कैसी प्रोसेस रहती है। 15वां है स्ववृत्त, बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन। स्ववृत्त मतलब अपना, जब कहीं जैसे वैकेंसी आ जाए या हमें किसी पद, जो रिक्त पद है उस पर हमें अपने आप का जो बायोडाटा भेजना हो, तो किस तरह से हमें अपने बायोडाटा में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल करना है वो सब इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कक्षा 11वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए है, जिसमें आप 11th पढ़ ली है तो अवश्य आपने ये पढ़ा होगा। आप अभी 11th में आए हैं तो पढ़ेंगे जरूर, हाँ, वीडियो भी आने वाले हैं। और साथ ही साथ अब आप 12th कर चुके हैं तो हमने देखा ही है। अगला है कोश एक परिचय। कक्षा 11वीं के आधार पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, इस तरह से हमारी ये पाठ्य पुस्तक हो जाती है पूरी। और एक बार ध्यान से सुनिए, कक्षा 12th कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए ये बुक बहुत लाभकारी है, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बुक को पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक अपने सभी विषय की पढ़ाई कीजिएगा हमारे साथ। हम आपके लिए सभी प्रकार की शिक्षा ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी विषय और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यस, एकदम फ्री। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनसे आप पढ़कर सैंपल पेपर्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, जिनमें आप पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। चलिए, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।